कौन से वो कारनामे हैं जो कि उन्होंने किया है जिनको लेकर आपका दिल निरंजन ज्योति पर लगा है? किसान है, पेवर किसान है, 60 साल 65 साल से। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय दोगुना हुई। दुगुना तो अभी नहीं हुई हमारी। अभी नहीं हुई दुगुना, 2024 आ गया, दुगुना नहीं हुई। किसान निधि वाला पैसे नहीं हमका भी मिल रहा हो। मजदूर आदमी देखो, कोई तो खेती बाड़ी है नहीं, ऐसा काम करे, कुछ कंपनी डाले, कुछ विकास कराए तो थोड़ा मजदूर बेचारे कमाए खाए। सांसद तो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर ऊपर को देखना है तो फिर इनको मजबूरी में जिताना है। मजबूरी में जिताना है, ये आप जरूर याद रखें कि मजबूरी में जिताना है। इस बार हम लोग नरेश उत्तम पटेल जी को अपना मत देंगे, उनको ही जिताएंगे और भरपूर बहुमत से जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। तीसरे चरण का आज मतदान चल रहा है 95 सीटों के लिए। हालांकि 95 में सिर्फ 94 सीटों पर ही मतदान है, क्योंकि एक सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध गुजरात में जीत चुकी है। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर और उत्तर प्रदेश का ये फतेहपुर जिला है और फतेहपुर के तमाम सारे लोग हैं, क्योंकि थोड़े लोगों की अलग अलग जगहों की हम राय ले रहे हैं और वही एक आम राय एक बड़ी राय बनती है और पता चलता है कौन आगे कौन पीछे। दादा, फतेहपुर है ये, फतेहपुर में कौन आगे कौन पीछे? फतेहपुर सदर से निरंजन ज्योति नंबर 1 मजा रही। क्यों? क्योंकि उनके कारनामे अच्छे हैं। कौन से वो कारनामे हैं जो कि उन्होंने किया है जिनको लेकर आपका दिल? आज शिक्षा स्कूल की पर्याप्ति कर दिए हैं, रोडन की पर्याप्ति कर रहे हैं। ये वजह से पब्लिक झुकाव विशेष करके ले। शिक्षा की आपने बात किया तो शिक्षा पे वो कौन सा काम किया है जिससे आप खुश हैं? अरे स्कूल बनवा दिए फतेहपुर में, जो कबो 7 पीढ़ी से न रहा हो वो स्कूल बनवा दे हैं। पुल एक बनवा रहे गंगा जी में, रोड महाओ कम से कम 300-400 मतलब रोडन का निर्माण कर चुकी, बनवा भी चुकी। हम लोगों को चलने में सुविधा अच्छी बन गई। तो इस वजह से भाई अब इनका खा रहे ने, इनके काम आराम से चल रहे ने, तो किसके गीत गाएं? वैसे आप करते क्या? किसान है, पेवर किसान है, 60 साल 65 साल से। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय दोगुना हुई। दुगुना तो अभी नहीं हुई हमारी। अभी नहीं हुई दुगुना, 2024 आ गया, दुगुना नहीं हुई। किसान निधि वाला पैसे नहीं हमका भी मिल रहा हो। पैसा नहीं मिल रहा है? हाँ, तो मिल क्या रहा है? अरे अब गल्ला मिल रहा है। गल्ला मिल रहा है, गल्ला से खुश हैं आप? अब फिर क्या करें, उतने हम खुश हैं, उतने में ही खुश हैं। आप समझ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। निरंजन ज्योति ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आय भी दुगुना नहीं हुई है और भी चीजें हैं। दुख तो है, लेकिन फिर भी निरंजन ज्योति की जय जयकार। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कुछ समझ आ रही है राजनीति फतेहपुर की? महंगाई कुछ नजर आई क्या? हाँ, महंगाई तो है ही है, उसमें क्या आप कुछ गुस्सा हैं? अब क्यों नहीं, या खुश हैं? इससे नाराज भी है तो कुछ नहीं होने वाला, खुश है तो होने वाला है। लेकिन महंगाई से दुखी है। महंगाई से तो दुखी है दुनिया। आपका भी कुछ मुद्दा? हाँ बोलेंगे भाई जी। ये मोदी जी की सरकार में ना विकास तो जो हुआ तो हुआ। अब ये हम पंचन का क्या है, मजदूर आदमी देखो, कोई तो खेती बाड़ी है नहीं, ऐसा काम करे, कुछ कंपनी डाले, कुछ विकास कराए तो थोड़ा मजदूर बेचारे कमाए खाए। सर क्या कहेंगे, क्या राजनीति है फतेहपुर की आपके नज़र? राजनीति ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है। अभी हमने और भी लोगों का किया, वो ये कह रहे हैं कि निरंजन ज्योति जब से जीती है जनता के बीच में ही नहीं आई। बिल्कुल सत्य बात। व्यक्तिगत सांसद तो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर ऊपर को देखना है तो फिर इनको मजबूरी में जिताना है। मजबूरी में जिताना है, ये आप जरूर याद रखें कि मजबूरी में जिताना है। नहीं, सांसद तो अच्छा नहीं है, तो क्या दोबारा से टिकट देके निरंजन ज्योति को गलती किया क्या भाजपा ने? बिल्कुल बहुत बड़ी गलती। 10 सालों के बाद जब इस बार ये टिकट पाई हैं तो अभी 1 दिन आई है हमारे यहाँ और रोड निकल गई हैं। बाकी जनता से 10 सालों में इन्होंने कभी जुड़ने की कोशिश नहीं किया और सीट किसी अन्य को देना चाहिए, बट नहीं दिया। जो क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। तो दिलीप जी, चूंकि ठाकुर बाहुल्य एरिया भी है जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं। बाहुल्य ठाकुर तो नहीं है। नहीं, चूंकि अभी बता रहे थे कि अब ये आंकड़े हैं, आपके लोकल आंकड़े हैं, लेकिन हाँ, ये इनका अपना कहना है कि नहीं, वो 10 सालों में दिखाई नहीं पड़ी, 1 दिन आई तो रोड से निकल गई। तो ऐसे कैसे?
अच्छा, वो कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे, आपकी नज़र से क्या है राजनीति? मेरे हिसाब से तो सरकार बिल्कुल फेल मुझे नज़र आई है हर मामले में। हमारे यहाँ लोकल स्तर पे देखा जाए तो मंत्री जी बिल्कुल भी नहीं आई हैं, जनता से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है। इसलिए इस बार हम लोग नरेश उत्तम पटेल जी को अपना मत देंगे, उनको ही जिताएंगे और भरपूर बहुमत से जिताएंगे, 1 लाख पार से जिताएंगे। क्या कुछ विकास के काम नहीं हुए क्या? आपके आप ही के साथी तो यहाँ पे कह रहे थे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। ये बताइए, जो भी कह रहे थे शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, ये बताइए फतेहपुर में एक भी सरकारी कॉलेज है जिनमें ढंग की पढ़ाई होती है? फतेहपुर में सबसे पिछड़े जिलों में फतेहपुर टॉप में आता है। तो यहाँ पर रियलिटी ये है कि विकास के नाम पर सिर्फ धोखेबाजी हुई है, जनता के साथ कोई विकास नहीं हुआ है। बाकी सड़कों का हाल देखिए, ये सड़क आपकी सपा सरकार में बनी थी, ये वही सड़क बनी हुई है। ये इतनी बेकार सांसद हैं कि इन्होंने ये सड़क पास करी है, आज करीबन 2 साल हो गया, और ये समझ लिए मोहरम का गिट्टी, यहाँ कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। आ रहे हैं आपके पास 1% का कोई काम नहीं हुआ है। बाकी रही देश स्तर की बात पे, तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा आहत हैं। हर चीज़ निजीकरण से क्यों आहत इस वजह से है कि सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हुई जा रही हैं, और जब सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो एक सोशल सिक्योरिटी जो लड़कों के पास रहती थी वो ख़त्म हो रही है। और प्राइवेट का तो आप हाल जानते ही हैं कि 6,000 रुपये से शुरुआत होती है नौकरी पे, और जहां अब भाई सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए प्राइवेटाइजेशन हमें दुश्मन की तरह लगता है। दुश्मन की तरह लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं वो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और जो सिक्योरिटी पर्पज है आपका वो भी वहाँ से वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बड़ी राय है। क्या कहेंगे, साइकिल पे वाकई आप बैठे हैं कि ऐसे बाई चांस आप बैठे हैं? भैया हमने आपसे पहले बताया कि हम बुआ जी के साथ हैं। देखिए साइकिल में बैठे हैं लेकिन हैं हाथी के साथ। साइकिल तो खाली है। अरे नहीं यार, खड़ी नहीं। बुआ भतीजे का कुछ है, कुछ दिल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बैठे अरे भैया हाथी सबसे बड़ा वाहन, हम उसी में बैठेंगे। तो हाथी को कहाँ देख रहे हैं फतेहपुर में? सब जगह हाथी क्लियर। तो विधानसभा चुनाव में तो 1 सीट ही जीते थे। अब कुछ भी हो अब की बार देंगे हम, हमें वोट देने से मतलब है बस। हार जीत फैसला कराने का अधिकार हमको नहीं कि हमारी वोट से एक ही से हार जीत हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये है फतेहपुर, और फतेहपुर के ये तमाम सारे लोग ये मानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं वो भी ये मानते हैं कि हाँ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं और जिनको दोबारा से यहाँ पर टिकट दे के भेजा गया है उनसे खासा नाराज़गी है। लेकिन तमाम सारे लोग ये भी मानते हैं, इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि सांसद यहाँ पर एक्टिव नहीं रही, तो शायद उसका फ़ायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसको भी मिल सकता है।